हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वलिटीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन 11 करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। ए सॉल्यूशन इज द कैप्ड बिटवीन 68 डिग्री फॉरनाइट एंड 77 डिग्री फॉरनाइट। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फॉरनाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाई F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये इसने फॉरनाइट का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसने बोला कि दोनों फॉरनाइट में दिए हुए हैं, इनको हमें सेल्सियस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये फॉर्मूला दे रखा है ना, तो हमें सेल्सियस में निकालना था। हम सेल्सियस को इधर कर लेते हैं, हम इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा C इक्वल टू आ जाएगा। C को यहीं छोड़ देंगे हम ना, C को यहाँ छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा F है ना, तो यहां हो जाएगा F इंटू हो जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F इंटू 5 हो जाएगा। F इंटू 5 और फिर इसको 32 को धर जाएंगे तो ये -32 हो जाएगा। डिवाइड में हमारा 9 आ जाएगा। तो ये हमारा ये C के सेल्सियस में इसको सीधे फॉर्मूले में रख के हम निकाल लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ना। मैंने इसलिए इसको ऐसे करा है। अब देखिए क्या करते हैं। अब हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसने ये दे रखा है हमको कि 68 डिग्री फॉरनाइट जो दे रखा है हमको, जो है एक सॉल्यूशन दे रखा है ना, कोई भी सॉल्यूशन है, और 77 डिग्री फॉरनाइट देखा लिखा है। देखो इसमें व्हाट इज द रेंज, उसकी जो रेंज दे रखी है वो उसने 68 डिग्री फॉरनाइट और 77 डिग्री फॉरनाइट के बीच में होनी चाहिए। तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, जब इन दोनों के बीच में है तो ये ऐसे ही लिखेंगे इन दोनों को। तो लिखा है ना, सोल्यूशन इज द कैप्ड बिटवीन 68 फॉरनाइट एंड 77 फॉरनाइट। ये लिखा है कि इनके बीच में होनी चाहिए, तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसको हमें टेम्परेचर है ना, इसका लिखा है ना कि व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर निकालना है इसमें, है ना। तो हमने टेम्परेचर लिख दिया यहाँ पर। ये टेम्परेचर रेंज निकालना है ना हमको, टेम्परेचर रेंज निकालेंगे। ये है हमारा 77F। तो क्या किस में चेंज करना है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो हम सेल्सियस का फॉर्मूला बीच में रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सेल्सियस का फॉर्मूला है हमारा, यहीं से रखेंगे ना। ये आ जाएगा हमारा जो फॉरनाइट की जगह पे 68F आ जाएगा ना, तो हम यहाँ लिख देंगे C इक्वल क्या, F कितना हो जाएगा 68 डिग्री हो जाएगा, 68 डिग्री फॉरनाइट। और ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू, देखिए 5 इंटू, ये देखिए 5 इंटू फॉरनाइट है ना, तो 68 डिग्री और ये हो जाएगा -32 अपॉन हो जाएगा 9। ये हो गया। फिर ये रेंज है, टेम्परेचर है ना, तो इसे लिख दो यहाँ पर। ये इसको लिख देंगे। अब इसमें चेंज कर रहे हैं TC में, तो यहाँ पर तो F ही लिखो कि फॉर्मेट में था, यहाँ पर तो सेल्सियस में हो जाएगा ना। अब दूसरा है हमारा 5 इंटू, ये कितना दे रखा है हमें 77, तो 77 फॉर्मेट की जगह 77 लिखो, -32 और अपॉन हो जाएगा 9, है ना। ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 568 में से 32 जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 इंटू 36 अपॉन 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20 आ जाएगा ना, 20 हो जाएगा। ये साइन लगा रहेगा ना सब में, ये मैं हटा दिया था। ये हो गया हमारा। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करोगे तो क्या है हमारा, यहाँ पर है 77 में से 32 जाएगा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 2 गया 5 और 7 में से 4 बच जाएगा, 4 हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ जाएगा 45। तो ये हो जाएगा हमारा 45, 5 इंटू 45 अपॉन 9, 9 5 जा 55 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25, ये हमारा 25 आ गया, है ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यही तो आंसर निकालना था हमें, ये हमारा आंसर है। बस हो गया, दोनों हमने सेल्सियस में निकाल दी। बस यही निकालना था हमको। बस हमें ये जो है फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ था, हमने इसको उसमें चेंज कर लिया सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस को धर लिया है और सारे इसको ये सॉल्व कर लिया। करने को ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत होती है ना,
हम किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं तो आराम से हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, 68 डिग्री की जगह फॉर्नेट किया, 68 डिग्री लिख दिया, सीधे फॉर्मूला लगा दिया दोनों में, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा, यहाँ पे फॉर्नेट की जगह 77 रखा, बस सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 12 है। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या देखा है, ए सॉल्यूशन of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid। वो ये बोल रहा है कि कोई एक सॉल्यूशन है ना, देखिए ऐसे कोई एक सॉल्यूशन है जो जिसमें 8% बोरिक एसिड है। ठीक है, फिर बोल रहा है वो इज टू बी डायल्यूटेड, उसे डायल्यूटेड किया जा रहा है उसमें 2% बोरिक एसिड मिलाकर। तो अगर इसमें 2% बोरिक एसिड हम मिलाते हैं तो इसको डायल्यूटेड करने के लिए यूज कर रहे हैं वो ना, बोरिक एसिड मिला के। ठीक है, तो ये हम उसे बोरिक एसिड मिला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ये परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड है ना, ये परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड है। तो देखिए अगर आप इसको देखो, अगर सॉल्यूशन 8% बोरिक एसिड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 100% हमारे पास है कोई चीज, तो मान लो 100% में कोई भी सॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन में कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई लिक्विड दूसरा भी हो सकता है। तो उसमें से अगर मान लो ये 100% है तो कोई भी चीज है, मतलब टोटल सॉल्यूशन अगर 100% का है, सॉल्यूशन तो 100% होगा ना, और उसमें से अगर 8% बोरिक एसिड है तो जो दूसरा सॉल्यूशन वो कितना होगा, 92% होगा। यही तो होगा, है ना, 8% ये होगा तो 92 तो दूसरा बचा ना, 92 दूसरा होगा। अब इसमें देखोगे तो इसमें सॉल्यूशन कितना है, इसमें सॉल्यूशन 2% है, तो मतलब सॉल्यूशन तो पूरा 100% होगा, बोरिक एसिड 2% है, तो वाटर या कोई दूसरी चीज जो होगी वो कितनी होगी, 98% होगी। तो इससे से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो अगर हम इसमें देखें तो मतलब इसने जो दिया हुआ है हमको, द रिजल्टिंग मिक्स इज टू बी 4% बट लेस देन 6%, ये कंडीशन दे रखी है कि जो मिक्सचर होना चाहिए, जो मिक्स करेंगे वो 4% और लेस देन 6% होना चाहिए। 4% से अधिक होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए जो बोरिक एसिड है। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8%, वो बोल रहा है कि जो टोटल सॉल्यूशन है वो 640 लीटर्स है। तो ये बोल रहा है कि इसमें 2% में, मतलब 2% जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है वो उसमें कितना मिक्स करना चाहिए, हाउ मैंने कितने लीटर मिक्स करना चाहिए। तो जो हमें निकालना होता है वो क्या होता है, वो एक्स होता है, तो हम यहाँ एक्स लिख देंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हमें अगर जो उसने कंडीशन दी है वो क्या दिया है, इसने कंडीशन ये दी है कि 4% से तो अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, और 6% से लेस होना चाहिए, मतलब 6% के मतलब 6% और 2% के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए कंडीशन लिखेंगे, ये कंडीशन हो गई हमारी। और इसमें जो हमारा अगर रिजल्टिंग मिक्सचर देखें तो देखो क्या होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा, 640 ये होगा, जो एक्स हमें निकालना है प्लस एक्स, तो यही तो होगा 640 प्लस एक्स ही तो होगा तुम्हारा। तो 640 प्लस एक्स को है, दोनों को मिला के हमें इसका रिजल्ट निकालना है कि क्या आंसर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 640 लीटर दे ही रखा और कितना इसे मिक्स करना है तो प्लस ही तो करोगे, तो प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो 640 प्लस एक्स हो गया। अब देखो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देखो इसे 4% दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 4% का मतलब क्या होता है, 4/100 और इंटू क्या होगा, 640 प्लस एक्स, क्योंकि टोटल है, ये टोटल हो गया ना। अब हमारा परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड क्या बोल लिखा है इसने कि द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी 4% बट लेस देन 6%, ए सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज टू बी डायल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड। तो जब ये 8% दे रखा है इसने, तो 8% कितना हो जाएगा हमारा, 8/100 हो जाएगा, है ना, 8/100 हो जाएगा किसका, 640 लीटर का, तो यहाँ 640 लीटर हो जाएगा। और प्लस क्या होगा इसमें, प्लस हो जाएगा 2%, 2% का क्या होगा, 2/100 इंटू एक्स, टोटल एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब हम करेंगे 6% का, तो 6% का होगा 6 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 640 प्लस एक्स, बस ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, अब आसानी है। अब देखो इन सभी में जो है ना हमारा 100 आ रहा है, तो हम 100 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 सारे कट जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिख दो यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स इंटू 100, इस 100 से 100 कट गया,
फिर है 8/100 इंटू 640, यहाँ आ जाएगा इंटू 100 प्लस 2/100 इंटू x इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा, ये साइन आएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 6/100 640 प्लस x इंटू 100। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इस 100 से ये 100, ये इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये सारे 100 कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, 640 प्लस x बचा। 640 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 400, 4 जा 16 का 6, 1 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 25 हो जाएगा ना, 2560, और 4 को करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4x आ जाएगा ना। अब ये हमारा हुआ 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 इंटू 640, तो 800 हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2 3, 48 48 49 50 51 हो जाएगा ना, 5120 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा ना, प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, 600, 6 4 24 का 2 38 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 6x, ये आ गया हमारा ना, ये हो गया। अब हम इसको जैसे हमने पहले किया था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 2560 प्लस 4x, और ये हो गया हमारा 55120 प्लस 2x, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया 5120 प्लस 2x 3840 प्लस 6x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x वाले इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हमारा 4x है, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर 5120 है, ये इधर जाएगा तो 2560 हो जाएगा। 4x में से जाएंगे तो 2x आएगा, और 5120 में से इसको माइनस करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2560 आएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, और 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी x इधर ले आते हैं। तो 2x तो है यहाँ पे, इसको धलाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 6x आ जाएगा। इधर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3840 है ना, 3840 है, और इसको ले आएंगे तो क्या माइनस 5120 आ जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 4x, और इधर आ जाएगा हमारा, इसको माइनस करोगे आप तो ये आएगा हमारा 2x 1280 आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस का आएगा। अब देखो ये दोनों साइड माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x, और इसका साइन चेंज हो गया, इनइक्वालिटीज का इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1280/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये हमारा आ गया 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 6 जा 4 3 जा 4 2 जा 8, और 0, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो अब हम इसको यहाँ आंसर लिखते हैं। इसका क्या आएगा आंसर, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ जैसे आपको इजी रहा देखना है ना। अब ये आंसर है हमारा, तो क्या आ जाएगा हमारा, x यहाँ आ गया, 320 छोटा है तो 320 यहाँ लिखेंगे, और ये क्या है, बड़ा है x तो ऐसे साइन आ जाएगा, और 1280 जो है ऐसे लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया पूरा टोटल। ठीक है, बस यही है हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना वो है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। देखो इसमें सबसे पहले दिया है 8% बोरिक एसिड। जैसे से लिखता बोलता जा रहा है वैसे से लिखते जाओ तो क्वेश्चन खुद हो जाता है। 8% बोरिक एसिड दे रखा है, उसने बोला 2% बोरिक एसिड है ना। उसने बोला मतलब 8% जो बोरिक एसिड है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे होता है ना, एक होता है सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, और एक होता है डाइल्यूट होता है। तो वो ये कह रहा है कि 2% बोरिक एसिड इसमें है, और इसमें 8% बोरिक एसिड है। तो हम इसमें कितना इसको मिलाएं कि ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए।
तो उसने बोला कि 640 लीटर ये है, मतलब अगर 8% बोरिक एसिड है तो 640 लीटर जो है पूरा सॉल्यूशन है इसका। तो ये इसने बोला कि इसको कितना मिला है, तो ये तो हमें पता नहीं है ना, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसने एक कंडीशन हमें ये दे रखी है कि वो 4% से लेस होना चाहिए और 6% से, मतलब 6% से लेस होना चाहिए, 4% से अधिक होना चाहिए। तो हमने ये कंडीशन ले ली, 4% से अधिक है, 6% से लेस है, ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर हम ये बोल रहा है कि इसमें, इस वाले में हम कितना ऐड करें, मतलब 640 लीटर तो है और प्लस एक्स कितना ऐड करें, तो प्लस एक्स, ये हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया। मिक्सचर तो इतना ही होगा ना जो बनेगा हमारा, तो ये हो गया। अब हमने इसे 4% है तो 4/100 640 प्लस एक्स रख दिया। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड था, तो पहला क्या था 8/100 इंटू 640 था, दूसरा क्या था 2% है 2/100 इंटू एक्स हो गया। फिर क्या है 6% है 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स। अब इसे 100 से 100 को खत्म कर दे क्योंकि बहुत लंबी नंबर हो जाएगा ना, सब में ही 100 है तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। फिर हमारा ये इक्वेशन बन गई, इसको हमने अलग अलग कर लिया, अलग अलग करके इसको सॉल्व कर लिया, बस ये सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ 13 क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर्स of the 45% solutions of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, देखिए इससे बिल्कुल सेम जो है 12 की तरह ही क्वेश्चन है ये ना, बस थोड़ा सा फर्क है, नहीं बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो देखो सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला हुआ है कि सबसे पहले कोई एक सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन दे रखा है जिसने 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, तो ये हमारा 45% एसिड है इसमें। ठीक है, जो हमें कंटेंट जो भी मिलाया है ये हमारा 45% है। दूसरा उसने बोला कि सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%, 30% एसिड कंटेंट, हाउ मेनी वाटर विल हैव टू एडेड। ये बोल रहा है कि इसमें जो ये जो हमारा एसिड दे रखा है ये 45% एसिड है इसमें, और इसका जो टोटल ये है ये 1125 लीटर है जो हमारा सॉल्यूशन है, उसमें 45% एसिड है। ठीक है, दूसरा इसने बोला कि हाउ मेनी लीटर, कितने लीटर वो वाटर इसमें ऐड करें, तो इसने हमें कोई परसेंटेज नहीं दिया, इसने बोला कि कितने परसेंट हमें लीटर उसमें वाटर ऐड करना है। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कितने, मतलब हम एक्स लीटर मतलब हम मान सकते हैं कि एक्स लीटर हमें से ऐड करना है, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं पता है। तो जब हमारा ऐसी कंडीशन होगी तो क्या आता है, हमारा रिजल्टिंग क्या आएगा, तो जो हमारा रिजल्टिंग जो आएगा फाइनल मिक्सचर आएगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा 1125 प्लस एक्स होगा। ठीक है ना, यही तो होगा। अब देखिए अब इसे कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन में दे रखी है 25% विल मोर देन और 30% लेस, तो हमारा ये हो जाएगा 25%, ये हो गया हमारा। और क्या है हमारा एसिड ना, परसेंटेज ऑफ एसिड, एसिड ये है हमारा 30%, ये हमारी कंडीशन दे रखी है। अब इस कंडीशन में इसको रख दो तो क्या होगा हमारा 25/100 इंटू कितना होगा 1125, नहीं ये होगा 1125 प्लस एक्स के टोटल है नहीं, तो ये लेना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा हमारा 1125 इंटू प्लस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ परसेंटेज ऑफ, अच्छा दूसरा भी लिख देती तब आपको समझ में आएगा, 30 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 1125 प्लस एक्स। ये तो आपने पहले जैसे ही करा, बिल्कुल सेम जैसे पहले करते थे, पहले क्वेश्चन क्या था वैसे ही करा आपने। आप बीच का हमें देखना है, बीच में क्या दिया हुआ था हमको, हमें जो क्वेश्चन दिया था तो इसमें हमें इसने 8% भी बोरिक एसिड दिया था, यहाँ 2% बोरिक एसिड दिया था, लेकिन यहाँ तो इस वाली कंडीशन में तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा है ना, तो हम तो सिर्फ इसी को लिखेंगे ना, जब दूसरी चीजें हमें दी रखी तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम सिर्फ इसी को लिखेंगे 45/100 इंटू 1125, बस ये लिखेंगे, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले, अब इसको पहले वही करते हैं कि इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो लिख देते हैं डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स इंटू 100, 45/100 इंटू 1125 इंटू 100, 30/100 1125 प्लस एक्स इंटू 100, तो
तो देखो इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100, इस 100 से ये 100 कट गया। तो अब हमारे पास जो बचा है वो क्या होगा, 25 को 1125 से। अब हम इसको दो पार्ट में अलग कर लेते हैं ना। तो जब हम इसे अलग कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25 x और ये हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 25 इंटू 1125 और प्लस हो जाएगा 25x हो जाएगा इंटू 45 इंटू 1125 हो जाएगा। ये तो यहाँ से एक हमारा ये हो गया ना, और दूसरा हमारा यहाँ पे होगा, तो दूसरा होगा हमारा ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा हमारा 45, यहाँ से लेंगे ना 45 इंटू 1125 इंटू हो जाएगा 30 इंटू 1125 प्लस 30x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, 1125 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ना 1125 तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये 25x तो है ही हमारा, इसको बाहर ले लो। तो 25x को बाहर ले लेते हैं और 25 को और यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 इंटू 1125 कर देते हैं ना। 1125 कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, तो यहाँ से भी 1125 खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं हम 25x को तो इधर ले आते हैं ना, ये देखो 25x है ना, x वाले को इधर ले आते हैं और सब हमको उधर कर देते हैं। तो उधर कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1125 इंटू 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाओगे ना तो ये तो माइनस में हो जाना चाहिए था ना, तो इसको हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 45 वाला कर देती हूँ ना, और इधर मैं 1125 और इसको इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा इंटू 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 25x तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आप 1125 दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 45 माइनस 25 हो जाएगा हमारा। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 30 और 40 और 35, तो ये हो जाएगा हमारा 25x तो यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 20 बच जाएगा ना, 5 में 5 is 0, 4 में से 2 get 20 बच जाएगा। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 20। पहले 1125 लिखेंगे ना, फिर यहाँ पर बच जाएगा 20। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैं ही कर दूं, जगह नहीं बची ना। तो x हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 1125 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 25। इससे इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा पूरा टोटल x, ये आ जाएगा हमारा 900, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। 5 5 10, 5 4 20, या फिर 5 से ही कट जाएगा 10, 5 2 10, 5 5 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा ना। अब देखिए, अब इधर वाला सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी यही करते हैं हम 30x को इधर ले आते हैं ना, तो या इसको उधर ही रहने दो, 30 को सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 45 इंटू 1125 और माइनस हो जाएगा 30 1125 और यहाँ हो जाएगा हमारा 30x। इससे 1125 माइनस कॉमन ले लो तो 45 माइनस 30 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 30x। तो 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा हमारा ना, तो यहाँ आ जाएगा 1125 इंटू 15 अपॉन 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 2 जा 30 आ जाएगा, 2 से करोगे डेसिमल में आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर x को इधर कर दो, इसका मुंह x की साइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 562.5 आ जाएगा ना, ये आंसर आएगा। तो बस अब इसको लिख दो, इसका आंसर, इसको यहाँ में लिख दे रही हूँ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा x यहाँ लिखो, और 562 छोटा है तो 562.5 x की साइड मुंह है,
और इसका मुंह जो है 900 की साइड है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसका यहां से लेके यहां तक हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बस ये हो गया हमारा आंसर। समझ आ गया आपको? बहुत इजी है क्वेश्चन, बस वो समझना है, ठीक है। बस ऐसे करना है हमको। बस इसमें हमें दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें कोई परसेंटेज नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 45% वाले को ही लेते हैं, वहां पर हम 48% को भी ले रहे थे, 2% को भी ले रहे थे। बस और कुछ नहीं है। कंडीशन यहाँ रखो, कंडीशन में रख के इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 14 है। देखिए इसे क्या दे रखा है, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये IQ का फॉर्मूला दे रखा है, तो ये मेंटल एज है, ये जो है ये क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है ना। क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी एज होती है वही होती है। तो अब इसने बोला है कि कोई 12 इयर्स का ओल्ड चिल्ड्रन है, उसका हमें मेंटल एज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको मेंटल एज के वो फॉर्मूला सही कर लेते हैं, जैसे कि हमें फॉर्मूला निकालने में आसानी रहे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो पहले तो हमें क्या दे रखा है, पहले वो लिखते हैं। एज कितनी दे रखी है हमको, 12 इयर्स दे रखी है ना। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि 80 10 और 140 के इसमें ये इसकी कंडीशन लिख दो पहले। ये आ गई हमारी 140, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये IQ है, गलत लिख दिया हमने, IQ है ना। अब यहाँ पे क्या करो, IQ की जगह पे IQ को फॉर्मूला लिख दो। IQ का फॉर्मूला क्या दे रखा है, MACA इंटू 100 इंटू दे रखा है 140, ठीक है। अब इनको आप क्या करो, दो में इनको कर दो, तो दो में करेंगे तो क्या आएगा, 80 MACA इंटू 100 हो जाएगा। ये देखते ये बन गया। दूसरा हो जाएगा MA/CA इंटू 100, ये हो जाएगा 140, ठीक है। इसमें इक्वल का भी साइन है, इसमें भी इक्वल का साइन है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें इसने जो क्रॉनिकल एज दे रखी है वो हमें 12 दे रखी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 12 लिख दो, पहले ही 12 लिख लेना चाहिए था, यहीं पर 12 लिख दो सीधे। यहाँ पर भी 12 है, ये 12 हो गई ना। अब 12 हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 100 है ना, तो करते हैं। तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 80 इंटू 12 हो जाएगा, और ये अपॉन 100 में आ जाएगा। और MA को इधर ही रखो क्योंकि MA निकालना है हमको। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो 12 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, या 10 की पोजीशन में ही रहने देते हैं, 10 की पोजीशन में सही रहता है ज्यादा ना। तो 10 8 जा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 96/10 है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, MA आ जाएगा हमारा, नीचे तक पहुंच गई, तो 10 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा MA, ये आ जाएगा 10 से, ये 9.6 आ जाएगा ना, यही तो आंसर आएगा हमारा। अब दूसरा करते हैं, दूसरा करेंगे तो क्या होगा हमारा, 12 को ऊपर ले जाओ, MA को इधर ही छोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा 140 इंटू 12/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 को ऐसे ही रहने देते हैं ना। तो 14 को 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 168, और अपॉन हो जाएगा 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16.8 आएगा ना, 16.8 आ जाएगा। तो ये हमारा MA कितना हो जाएगा, 16.8। अब इसका आंसर लिखते हैं, X ये रहा, इसमें छोटा कौन सा है, 9.6 है, तो 9.6 छोटा हो गया, X बड़ा हो गया यहाँ पर, या MA लिख दो, MA ये दिखा रहे हैं ना, तो MA लिखो यहाँ पर, MA। और ये कितना है, इक्वल का भी साइन है ना, ये हमारा 16.8 है, यही हमारा आंसर होगा। बस हो गया, यही तो करना था। इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो, थोड़ा सा इन्हीं में प्रॉब्लम होती है जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना होता है। अगर इनको आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं, कोई टफ नहीं है अगर इनको आप करोगे तो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।